हेलो नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। थर्मोडायनामिक्स के हमें स्टार्ट करने वाले विद इन 2 डेज हम फिजिक्स खत्म कर देंगे पूरा का पूरा। ठीक है, हार्डली 2-2 घंटे के लेक्चर्स कवर अप करने का ट्राई करेंगे और लिखना का थोड़ा सा मैं ट्राई करूँगा कम करो, ओरली ज़्यादा बताओ लेकिन क्लियर एसेंट के साथ बताओ। ठीक, तो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर की हम बात कर रहे हैं आज। ठीक है, मैं बीच बीच में से पिक कर रहा हूँ चैप्टर्स जो मुझे लग रहा है कि सीरीज वाइज चलने चाहिए, उसके हिसाब से एक 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 पिक करके, बिकॉज यूनिट मेजर में ऑलरेडी हमारा हो चुका है जो कि इनिशियल चैप्टर है फिजिक्स के लिए, बट उसका वीडियो नहीं आया तो वीडियो में डाल दूंगा एज सुन एज पॉसिबल। नोट्स बने होंगे तो नोट्स आपको मिल गए होंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, इसके लिंक दे दूंगा मैं। इसमें कोई भी एक स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप में डाल देगा सारे नोट्स, तो यू हैव टू जस्ट रिटर्न इट। तो ऐसे ही समझ में आएगा, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा था उसको। वैसे ईजी लैंग्वेज में हमें थर्मोडायनामिक सिस्टम भी देखना है। अब थर्मोडायनामिक्स क्या है? थर्मोडायनामिक्स में पहला ही टॉपिक आपका था थर्मोडायनामिक सिस्टम। ओके, अब थर्मोडायनामिक्स अलग है, थर्मोडायनामिक सिस्टम अलग है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच बोल सकते हो आप, जो डील करता है एनर्जी, हीट और वर्क के साथ में। ठीक है, जिस तरह से मैंने नोट्स बनाए हैं उस तरह से मैं आपको बताऊंगा पॉइंट वाइज। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज थर्मोडायनामिक्स क्या है? तो एक ब्रांच बोल सकते हैं फिजिक्स का जो डील करता है हीट के साथ, वर्क के साथ और एनर्जी के साथ में, एज वेल एज अगर इसकी एनर्जी की स्टडी करते तो एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है मैटर के साथ में, सराउंडिंग्स के साथ में, ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। एज वेल एज थर्ड पॉइंट की तरफ जाए तो कुछ लॉज है इसमें। फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप जिसको बोलते हो। देन उसके बाद में सेकंड लॉ है जिसको हम एंट्रोपी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, ये सारी चीजें उसमें देखते हैं। थर्ड लॉ है जो एब्सोल्यूट जीरो के लिए आता है, और द लास्ट वन इज ज़ेरोथ लॉ जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास में आता है। ठीक, बेसिक इंफॉर्मेशन पहले दे दो। थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या है फिर, अगर ये सारा चीजें थर्मोडायनामिक्स है या फिर ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी हम बोलते हैं इन शॉर्ट थर्मोडायनामिक्स, तो थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या है? तो थर्मोडायनामिक सिस्टम हम बोले एक स्पेसिफिक रीजन ऑफ स्पेस सेट है जहाँ पे कुछ चीजें होती है सब्सटेंस के साथ में। अब क्या 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 चीजें होती है, ये सारी चीजें देखना है। हिंदी में अगर बात करें तो एक पर्टिकुलर एरिया या सब्सटेंस होता है जिसमें क्या होता है, तो जिसमें थर्मोडायनामिक प्रोसेस होती है। एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है या एरिया है जिसके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम। ठीक है, अब ये थर्मोडायनामिक सिस्टम की प्रोसेस किस तरह से होती है, तो यहाँ 3 तरीकों से इसको किया जाता है। उसके ही बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स के 3 टाइप्स। ठीक, पहला होता है ओपन, सेकंड होता है क्लोज सिस्टम, एंड थर्ड वन इज insulated system. इंसुलेटेड या आइसोलेटेड। इंसुलेटेड बोल सकते हो उसको, बट ऑलवेज यूज आइसोलेटेड सिस्टम, बिकॉज आपके बुक्स में जो है वही आपको पिक करना है। ओके, आइसोलेटेड System. सिस्टम। ठीक है, ये 3 क्या है उसके, 3 क्या है उसके Main types. प्रोसेसेस के थ्रू बने हुए टाइप बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो? Processes के through. ठीक है, अब थर्मोडायनामिक्स में क्या आता है, जैसे इसमें 3 सिस्टम में 3 प्रोसेसेस आपको मिल गई, ओपन सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम मिल गया, एक आइसोलेटेड सिस्टम मिल गया, राइट। बट थर्मोडायनामिक्स में आपको मिलते हैं 4 लॉज। थर्मोडायनामिक्स में क्या मिलेगा, इसकी अगर बात करें सिर्फ थर्मोडायनामिक्स की, इसमें आपको 4 लॉ मिलते हैं। क्या मिलते हैं? थर्मोडायनामिक की सिर्फ बात करें, सिस्टम में मैंने हटा दिया, ठीक है। अब मैं थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहा हूँ। कौन से लॉ मिलते हैं, तो पहला लॉ रहता है आपका, लाइन बीच में आ रहा है मेरा, पहला है आपका ज़ेरोथ लॉ। पता है? अरे पता है या नहीं? सेकंड क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पता है, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे फर्स्ट में ऐसा लिखता हूँ वर्ड में लिखने से अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ होने के बाद कौन सा है? सेकंड लॉ। उसके बाद थर्ड लॉ। अच्छा, फर्स्ट लॉ ज़ेरोथ लॉ किससे रिलेट करता है? क्या होता है ज़ेरोथ लॉ? मतलब ज़ेरोथ लॉ में हम क्या पढ़ने वाले हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? Thermal equilibrium system.
थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं या फिर इसका कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं ऐसा बोलते हैं, ठीक है। ओरली बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं, तो राइटिंग में मैं थोड़ा कम ध्यान देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम बीआरएम लिख देता हूँ, समझ गया। सिस्टम कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर थर्मल इक्विलिब्रियम कंसेप्ट का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे ऐसा बोलेंगे, ठीक है। क्या लग रहा है देखो, ठीक है, क्लियर है क्या। फिर फर्स्ट लॉ में हम क्या पढ़ेंगे, मैंने अभी बोला था, कंजर्वेशन ऑफ मास या एनर्जी। मास किस में होता है कंजर्वेशन, क्या पढ़ेंगे इसमें, एनर्जी ना क्रिएट होती है ना Destroy. वही है, एनर्जी Can neither be created nor be destroyed. सेकंड लॉ में क्या पढ़ेंगे, कोई बता सकता है, बोलो बोलो बोलो, क्या पढ़ेंगे। एंट्रोपी डिसऑर्डर हमेशा बढ़ता है, एंट्रोपी डिसऑर्डर, एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस, ये सेकंड लॉ बोलता है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे ये, एंट्रोपी डिसऑर्डर, ठीक है, ठीक है जी। फर्स्ट लॉ में क्या बोला था मैंने, एनर्जी कंजर्वेशन या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्लियर। थर्ड लॉ में क्या होगा, थर्ड लॉ क्या करता है पता है, शॉर्ट में याद रखना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को बताता है, ठीक है। क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, बोलो बताता है, सच्चा एक्सप्लेन करता है, क्या करता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को एक्सप्लेन करता है, क्लियर। अब बेसिक डिफरेंस अगर दोनों में देखें, थर्मोडायनामिक सिस्टम और थर्मोडायनामिक्स में, तो क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स एक कांसेप्ट है जो एनर्जी के रूल्स को बताता है, कौन, थर्मोडायनामिक्स। और थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या है, एक फिजिकल चीज है या एरिया है जिसमें रूल्स अप्लाई होते हैं। रूल्स अप्लाई कहाँ हो रहे हैं, सिस्टम में, ठीक है, ठीक है। और बन कहाँ पे रहे हैं, क्लियर हो गया। अभी अगर कोई पूछे तो बता पाओगे, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम में अब प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ की तरफ जाएंगे। डेफिनेशन बोलने से पहले अगर थर्मोडायनामिक का कांसेप्ट अगर हम समझना चाहेंगे तो थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या बोलता है कि कलेक्शन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स क्या है, कलेक्शन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स within certain boundaries, कुछ boundaries के बीच में, ठीक है, such that it has a certain value like value of pressure, value of volume, value of temperature, it is known as thermodynamic systems, clear, ठीक है। अब इसके ही ये आते हैं भाई साहब, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या बोलता है, अब ओपन सिस्टम के बारे में देखते हैं पहले। ओपन सिस्टम क्या बोलता है, ओपन सिस्टम बोलता है कि a system is used to be an open system कब, it can exchange both energy and matter। क्या करता है ये, exchange एनर्जी एंड मैटर, both energy and matter, ठीक है। क्या कर रहा है भाई, ओपन है तो दोनों को कर रहा है, ठीक है। आई एम ओपन टू ऑल, हम बोलते हैं ना, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन कैसा है क्या है, मैं सबके लिए सेम, ठीक है। भगवान बन गए एनर्जी के लिए और मैटर के लिए, दोनों को क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। क्लोज सिस्टम क्या करेगा, ये सिर्फ एनर्जी को एक्सचेंज करता है, मैटर को बाहर, मतलब ये फ्रेंडशिप वाला जोन है, समझ में आ गया। दोस्त है तो दिखाऊंगा, नहीं तो नहीं दिखाऊंगा। तो एनर्जी इसकी कौन है, दोस्त है ना, तो एनर्जी एक्सचेंज करेगा, राइट, मैटर नहीं करेगा। आइसोलेटेड सिस्टम में does not change matter and isolated system if it is can neither exchange energy nor matter with ये तीनों चीजें किसके साथ हो रही है, सराउंडिंग के साथ। ये किसके साथ एक्सचेंज कर रहा है, सराउंडिंग के साथ। ये किसके साथ सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, और ये किसके साथ दोनों एक्सचेंज नहीं करेगा, समझ में आया। इसी के बेसिस पे आता है ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, द फर्स्ट हेडिंग इज, ये हो गया सर। अब आते हैं ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे, चलिए जी, सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया। कोई चीज नहीं समझ में आए तो बताओ, उसको हिंदी में एक्सप्लेन करके कवर अप करेंगे। जल्दी करना है, इसका मतलब ये नहीं कि कुत्ते की तरह भागना, ठीक है, समझ के करेंगे जो भी करेंगे, ठीक है।
एक बार पढ़ लिया तो याद रहना चाहिए, ठीक है। फिर zeroth लॉ, देखो इसमें जीरो छुपा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, ठीक है, याद रहेगा। zeroth मतलब जीरो लॉ, ठीक है। zeroth लॉ ऑफ किसका है, लिखना पड़ेगा, समझ जाओगे, ठीक है। चलो zeroth लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, अगर भाई दो सिस्टम है, ठीक है, उस दिन मैंने बताया था, फिर से एक बार बता देता हूँ, ब्लैक पेन दे दो। ये ऐसा डब्बा है, ठीक है, क्लियर। इसके अंदर और एक डब्बा निकाल रहा हूं, ठीक है जी, क्लियर है। इसको नाम दे दिया मैंने ई, इस नहीं मैंने अलग अलग दिया, सी बी और ई, ठीक है, क्लियर। अब देखो कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। अब 3 दिख रहे हैं, इसमें से सिर्फ तुम बीसी पे ध्यान दो, इस पे, ठीक है, एक को फिलहाल के लिए छोड़ दो, समझो कि ये है नहीं क्योंकि ये सेम सेल दिख रहा है, तो बीसी पे ध्यान दो, ठीक है, इसको बाद में बता देंगे, ऐसा समझ, ठीक है। कौन कौन है अपने पास, इफ टू सिस्टम, कौन से इफ टू सिस्टम बी एंड सी, ठीक है, दो सिस्टम है, ठीक है, आर सेपरेटेड इन थर्मल इक्विलिब्रियम, किसमें, थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड वन कौन आया अभी, ठीक है। मैंने क्या बोला, इफ टू सिस्टम बी एंड सी आर सेपरेटेड इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, टी, ओके, विद किसके साथ, थर्ड वन, कौन है थर्ड वन, विथ थर्ड वन जो है ये, ठीक है। अगर ऐसा है सो देन दे देमसेल्व्स आर इन द इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, तो ये तीनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ऐसा कौन बोलता है, देन they are in thermal equilibrium with each other, मतलब तीनों एक दूसरे के साथ, समझ में आया क्या बोला उसने, क्या बोला, अगर C और B ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों तीसरे के साथ भी किस में रहेंगे, ये फिट है ना थर्मल इक्विलिब्रियम, समझ में आया, ठीक है। अब इसमें वॉल्स होती है, ठीक है, क्या होती है, वॉल्स होती है, जैसे दोनों को कनेक्ट कर रही है तो मैं इधर की साइड में इसको लिख देता हूं, ठीक है, और ये सिंगल, ठीक है, इसको बोलते हैं हां जोरात, बोला जोरात, कानात घुसलं पाहिजे, जोरात, एडियाबैटिक, कौन सी वॉल है, एडियाबैटिक, चलो, और इसको क्या बोलते हैं बॉस, हां डायडियाबेटिक बोलते हैं, डायथर्मिक या फिर डायथर्मिक भी बोल सकते हो, ठीक है, क्या बोलते हैं, डायथर्मिक, पक्का, हां, दोनों कौन है, वॉल्स है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ स्टेट पे, ठीक है, zeroth लॉ समझ में आया, कोई ऐसा है जिसको कंफ्यूजन है zeroth लॉ, ये नहीं मान, बताओ कुछ डाउट नहीं, और कुछ है एक्स्ट्रा तो मुझे चेक करने दो इसमें, चलो कोई रियल लाइफ एग्जांपल दे सकता है क्या मुझे, zeroth लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैंने उस दिन बताए थे बहुत सारे, चलो इसके अगर इंपॉर्टेंस आए तो इंपॉर्टेंस पे बता के रखता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंस अगर आए तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या करेंगे, टेम्परेचर साइंटिफिकली कांसेप्ट को डिफाइन कर सकता है कौन, zeroth लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, पहला चीज क्लियर हुआ। उसके बाद थर्मोमीटर्स में टू मेजर टेम्परेचर, कंसिस्टेंटली टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा लॉ, याद आया कुछ एग्जांपल अभी,
थर्मोमीटर एंड ऑल। हाँ मतलब कुछ अलग तरीके से बताने से कुछ अलग याद आ रहा है। ठीक है, कुछ फार्मूला याद आ रहा है इसका? V equals to A equals हाँ बोल सकते हो। अगर टेम्परेचर ऑफ, ऐसा फार्मूला खुद से बना सकते हो तुम लोग, टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी है। क्या है? टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी एंड टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ A सी। ये तो अभी आया नहीं ना। सो इट मींस टेम्परेचर ऑफ किसका equals to A temperature इज डायरेक्टली इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ B समझ में आ गया अभी? बना सकते हो क्या? तुम बनाते क्यों नहीं हो रहे? मेरा वेट करते क्या तुम? चलो उसके बाद इक्वेशन ऑफ स्टेट किसके लिए था ये? फॉर एन आइडियल, कहाँ है कल के रफ नोट्स का है? इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस। याद आया क्या कुछ? क्या करता है इक्वेशन? कोई बता सकता है? एनीवन प्लीज टेल मी अबाउट इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस। हाँ बोलो बोलो। Volume. रुको मैं हेडिंग डाल दूं क्या, तब तक तुम बताते रहो, मतलब हेडिंग डाल के मोकड़ा हो जाता हो। ठीक है बोलो। वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर के बारे में। वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर के बारे में क्या बताता है? इक्वेशन ऑफ स्टेट था ना? बोलो। द इक्वेशन ऑफ स्टेट्स डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करता है? द रिलेशनशिप बिटवीन थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। किसके साथ रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है? thermodynamic variable और कौन कौन है थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स? वॉल्यूम, प्रेशर, वॉल्यूम है, प्रेशर है और टेम्परेचर है। कितने हैं? तीन। तीन है। कौन से volume temperature pressure एन आइडियल गैस का एक इक्वेशन भी है। क्या है? PV इज इक्वल टू, ठीक है, इसमें P कौन है जनाब? प्रेशर, V कौन है? वॉल्यूम, प्रेशर किसका? गैस, गैस का। किसमें गिनेंगे? पास्कल। ठीक है। वॉल्यूम किसका? गैस का। किसमें गिनेंगे? काउंट किसमें करेंगे? मीटर क्यूब में, या क्यूबिक मीटर भी बोल सकते हो, राइट। उसके बाद n क्या है रे भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। क्या है n? नंबर ऑफ मोल्स गैस, किसका? गैस का। r क्या है? Universal gas कोई बताएगा मुझे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 8.321 321 314। उसका कुछ होगा ना मम्मी पापा का इनिशियल सरनेम पीछे, यूनिट। क्या है? जूल मोल डॉट के मतलब केल्विन। पक्का? हाँ। जिनको लगता है कि केल्विन है वो कमेंट बॉक्स में डाल दें टाइम स्टैम्प के साथ। ठीक है। टेम्परेचर, कौन सा? केल्विन। केल्विन का टेम्परेचर? अबे केल्विन तो यूनिट है। किसका टेम्परेचर है बॉस? gas एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। कौन सा टेम्परेचर है? एब्सोल्यूट। किसमें गिनेंगे? केल्विन में। मतलब टॉइंग 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 किसमें? के में, राइट। चलो इक्वेशन ऑफ गैस वैलिड रहता है कब? assumption ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में। पहला की पॉइंट याद रहेगा, द इक्वेशन इज वैलिड फॉर आइडियल गैसेस व्हिच फॉलो द assumption ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ gases, not equilibrium. Kinetic theory of gases it show that if we change one property, चाहे प्रेशर को करो, वॉल्यूम को करो या टेम्परेचर को करो, जो भी थर्मोडायनामिक वेरिएबल, तीनों में से किसी एक को चेंज करोगे, so the other will be adjust accordingly. जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, बरोबर? मैंने
प्रेशर को कम कर दिया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया, तो ये जो रहेगा टेम्परेचर ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा उसके हिसाब से। समझ में आया? समझा गया? चलो उसके बाद जैसे वो क्रिकेट में कैसे एक प्लेयर ने कम रन बनाए, मान के चलो अपना ओपनर जल्दी आउट हो गया, तो जो वन मैन आउट आता है वो वन डाउन पे जो उतरता है वो संभाल के खेलता है ना, थोड़ा सा बक्का बक मारने का ट्राई करता है क्या? नहीं करता। चलो उसके बाद हाँ, स्पेशल केसेस क्या है आइडियल गैस के एक्सपेंशन की? स्पेशल केसेस मैंने बताई नहीं थी, अभी बता दो। मैंने बोला था डिटेल में बताऊंगा, तो डिटेल में सारी चीजें कवर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? स्पेशल केसेस में पहली केस है कौन सी? एट कांस्टेंट वैल्यू, जिसको आप बोलते हो आइसोचोरिक। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? आइसो। ठीक है, याद कैसे रखोगे? कुछ नहीं है, P by T इक्वल टू कांस्टेंट। क्या रहेगा? कौन है चोरिक? एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कब होगा? पहली केस क्या है? एट अ कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम। अगर भाई साहब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर अपॉन टेम्परेचर भी क्लियर है? इट मींस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ओनली, करेक्ट और नॉट? बोल सकते हैं ना? अगर कब? एट अ कांस्टेंट वैल्यूम। उसके बाद एट अ कांस्टेंट प्रेशर, सेकंड केस है कौन सी है? एट अ प्रेशर भाई साहब। चलो हाँ, इसको क्या बोला था हमने? आइसो। मैं तो छोरी क्यों बोलूं? कौन है? आगे कुछ होगा ना उसको, प्रोसेस है। क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस है। उसके बाद एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, ये तो हुआ एट अ कांस्टेंट वैल्यू, एट अ कांस्टेंट प्रेशर पे देखेंगे कौन सा रहेगा? आइसोबेरिक। मेरे लिए आइसोबारिक। कौन है ये? आइसोबेरिक प्रोसेस। ये क्या बोलता है? ये बोलता है वैल्यूम अपॉन टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? वैल्यूम अपॉन टेम्परेचर क्या रहेगा? मतलब वैल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। क्लियर? वैल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। अब थर्ड है अपने पास में कौन सी? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। एडियाबैटिक कहां से है वो पूरी? आइसोथर्मल प्रोसेस है भाई साहब। ये कौन सी है? आइसोथर्मल प्रोसेस। यही बोलता है कि बाबा P into V क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। राइट हैंड साइड सब कांस्टेंट कांस्टेंट। समझ में आ गया? ये कहाँ देखने को मिलता है अपने को? आइसोथर्मल प्रोसेस पता है कि एक लॉ है। कौन सा है? बॉयल्स लॉ। कौन सा है? इसमें देखते हैं, इसको देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस को, मतलब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे कौन सी थर्मल हो रही है? आइसोथर्मल प्रोसेस हो रही है। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। कौन है? प्रेशर और वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कौन बोलता है रे? कौन सा लॉ? चलो चौथा, चौथा है ये। समझ में आया? तीन लिख लिए, लिख लेना। ठीक है, उसके बाद ये अभी भी हम क्या देख रहे हैं? आइडियल गैस। इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस से बाहर नहीं आए, पूरा एक्सप्लेन कर रहे हो उसको भी। ठीक है, धीरे 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 पूरा लंबा। ठीक है, उसके बाद चौथा, बरोबर? तीन हो गए थे? हुए थे क्या? कि चार हुए थे? अभी देखेंगे एट अ कांस्टेंट प्रेशर वैल्यू। एट अ कांस्टेंट प्रेशर वैल्यू। मैंने ब्लैक पेन लेना चाहिए क्या? पी कर देता हूं डायरेक्ट। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? बोलो बोलो। एडियाबैटिक। कौन सी प्रोसेस है? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। पक्का? हाँ मोहर लगाई जाए? हाँ आधी लिख दूं? हाँ समझ जाओगे? हाँ। प्रोसेस का पीओ पीआरओ
ठीक है, क्या बोलता है एडियाबैटिक प्रोसेस? Pressure volume equals to constant. प्रेशर वॉल्यूम Equals to constant. एडियाबैटिक इंडेक्स पता है, उस दिन बताया था मैंने, बताया क्या? हाँ. प्रेशर इनटू वॉल्यूम, बट इसके प्रेजेंस में कौन भाई साहब है ये? Gamma. क्या रहेंगे? Constant. कांस्टेंट रहेंगे। और एडियाबैटिक इंडेक्स क्या बोलता है? नहीं, gamma ही adiabatic index होता है. हाँ, क्या बोलता है वो? गामा कौन होता है इसमें? वाई निकाल रहा हूं मैं, समझ जाओगे गामा है, ठीक है। क्या बोलता है ये भाई साहब? मेरे में से एक माइनस करो. ये बोलता है कांस्टेंट प्रेशर अपॉन कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या बोलता है? रियल लाइफ एप्लीकेशन कौन से इसके पता है क्या? आइडियल गैस इक्वेशन के इक्वेशन स्टेट, अगर कभी रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में डील करना पड़े तो कैसे करोगे? यूज्ड इन डिजाइन इंजन्स जो डिजाइन होते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स, वेदर के प्रेडिक्शंस, प्रेशर वैल्यू, टेंपरेचर कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद अबे प्रेडिक्ट करते हैं ना, कल धूमासान बारिश होने वाली है, कल आसमान से गुलाब जामुन गिरेंगे, साथ में मुंह खोल के बाहर आ जाओ आंगन में, ये कहाँ से होता है? वेदर डिपार्टमेंट का। उसके बाद गैस का बिहेवियर वगैरह जो रहता है ना, जैसे पहले कोल माइंस में चिड़िया वगैरह छोड़ी जाती थी, पहले मशीन नहीं थी डेंजरस गैसेस अवेलेबल है क्या, चिड़िया छोड़ के देखते थे, चीची चीची आवाज आ रही तो जिंदा है, मर गई आवाज, गाना बंद हो गया तो मर गई, मतलब डेंजर गैस है अंदर, हो गया प्रैक्टिकल, ठीक है। ऐसा होता था पहले, टॉर्च नहीं होते थे, तो लोग अगर घूम रहे इधर उधर तो पेड़ के ऊपर में पत्थर मार के देखते थे, पेड़ के ऊपर से चिड़िया उड़ी मतलब आजू बाजू में सांप नहीं है, पेड़ पे सांप नहीं रहता, अगर चिड़िया नहीं उड़ी मतलब वहां पे आसपास सांप है, तो वहां पे सोते नहीं थे फिर जाते। तो ये सब अजम्पशन से फिर कुछ ज्यादा होशियार लोग आए, फिर वो लोग सेट होंगे, समझ में आया, प्रोसेस चलती है, फिर तुम लोग को पढ़ना पड़ा उनके बारे में, अब उनको गालियां मत दो, बस चलो पढ़ते रहो। उसके बाद वर्क डन बाय गैस, क्या पढ़ना है अपने को? कोई बता सकता है मुझे क्या होता है वर्क डन बाय गैस? एनीवन? गैस से जो वर्क डन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? बोलो रे, क्या बोलेंगे? अबे सिंपल है ना, Work done by gas. हाँ Work done by gas. पक्का? हाँ. और ऐसा नहीं हुआ तो? देख लेंगे. क्या देख लेगा? इक्वेशन को देख लेगा। चलो, वर्क डन बाय गैस, इसको हटा दो पहले, ये हो गया। वर्क डन बाय गैस, नेक्स्ट टॉपिक है अपना, क्या है? वर्क डन बाय गैस, ठीक है। ये किसमें होता है? इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ठीक है। क्लियर? क्लियर या नहीं? एक मिनट यार, चलो क्या दिया है नोट्स वालों ने? नोट्स वालों ने बोला है फिजिकल टू पी, प्रेशर इन पी, ठीक है। चलो, सो वर्क डन बाय गैस इन अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है? व्हेन अ गैस एक्सपांड, कौन एक्सपांड हो रहा है? Yes. और कंप्रेस, एक तो क्या होगी? एक्सपांड होगी या फिर कहाँ पे? इनसाइड द कंटेनर, कहाँ पे? कंटेनर के अंदर, विथ अ मूवेबल पिस्टन, ठटंग 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 ठटंग, पिस्टन पता है? चलो कट 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 ठट 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 ठट, पिस्टन वाला पिस्टन, कटक कटक वाला पिस्टन, ठीक है, पता है ना? चलो, तो व्हेन अ गैस एक्सपांड और compress inside a container with a movable piston, it perform work, मतलब the, बरोबर, it perform work मतलब the amount of work done, किसका amount? work done का depend on a pressure P, किस पे? pressure P and the change in value मतलब dV of the gas, change in value मतलब डिफरेंशिएशन आ गया, d आ गया, dV, बरोबर।
बरोबर क्या? सो डेरिवेशन ऑफ वर्क डन कैसे हुआ ये समझ में आया? क्या बोला मैंने? क्या बोला? व्हेन अ गैस एक्सपांड और compress in a inside a container with a movable piston it performs work मतलब W बरोबर? ठीक है, क्या होगा? the amount of work done depends on a pressure P, ठीक है, and the change in volume. चेंज इन वैल्यू अगर सिर्फ वॉल्यूम होता तो V आता, चेंज इन वॉल्यूम में तो dV आ गया, ठीक है। अब आते हैं डेरिवेशन ऑफ वर्क डन बाय गैस पे, ठीक है। चलो कंसीडर करो लेट P क्या है अपना? प्रेशर है, ठीक है। लेट V क्या है अपना? वॉल्यूम, ठीक है, वो तो वॉल्यूम है ही दिए। ये क्या है अपना? किसका एरिया? मेरा एरिया, तेरा एरिया, किसका एरिया? विथ अ मूवेबल पिस्टन का किसका एरिया? पिस्टन का एरिया, एरिया ऑफ पिस्टन ट्रेवर्स, ठीक है, क्लियर है। सो अपने पास क्या क्या आजू कर लिया अपन ने? प्रेशर है P, ये है। सो फोर्स एक्सर्टेड जो रहेगा बाय द गैस ऑन अ पिस्टन, गैस से एक फोर्स ये होगा ना, एक्सर्ट होगा ना उस पे, तो क्या होगा? फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन पिस्टन क्या होगा भाई? इसको भरो। F इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, क्या होगा? क्या होगा? तो अपने को एक इक्वेशन मिल गया है, एक फार्मूला मिल गया है, क्या? फोर्स एक्सर्टेड इक्वल टू प्रेशर इनटू, क्लियर रहेगा इतना, ठीक है। कौन है मूवेबल? पिस्टन है, ठीक है। वर्क हो रहा है तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या है अपने पास? प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम dV है। वो कैसे कैसे आ रहा है अभी नीचे जाएंगे, बट इनिशियली हमें क्या मिला? हाँ बेटा, ठीक है, क्लियर। चलो इफ द पिस्टन मूव, क्या? इफ अ पिस्टन मूव, सेकंड पॉइंट के साथ में इसको रब कर दिया हूं मैं, ठीक है। अभी कंटिन्यू होते जाएगा, ठीक है। अपना वर्ड छोटा, डेरिवेशन बड़ा, ठीक है। चलो इफ अ पिस्टन मूव a small distance, छोटा सा डिस्टेंस जा रहा है, अभी बड़ा जा रहा है क्या? नहीं। if a piston move small distance, अब dx पकड़ लेते हैं, ठीक है। if a piston move small distance जो क्या है? dx है, then work done क्या हो जाएगा? then work, बोलो क्या होगा? work done by the gas, work done नहीं लिखा क्या रे मैंने? work done by gas क्या होगा भाई साहब? work done by gas, बोलो बोलो बोलो। अब देखो मैंने क्या बोला था पहले लाइनिंग में, एक लाइन बोली थी मैंने, क्या? जब मैंने वो बताया था तुमको, लाइन बनाती थी, व्हेन अ गैस एक्सपांड और कंप्रेस, ठीक है, जब एक्सपांड होगी या कंप्रेस होगी इनसाइड अ कंटेनर विथ अ मूवेबल पिस्टन, ठीक है, इट परफॉर्म वर्क, क्या परफॉर्म कर रहा है? वर्क। तो मैं क्या बोला? वर्क डन बाय गैस, तो वर्क क्या होगा? बरोबर, ठीक है, क्या परफॉर्म कर रहा है? वर्क। सो वर्क क्या था? द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड, किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रेशर पे और चेंज इन एरिया, वॉल्यूम, बरोबर। तो अपने पास में dw मतलब चेंज इन स्मॉल वर्क डन बोल सकते हो, वर्क डन बोल सकते हो। ये क्या हो गया भाई? dw क्या हो जाएगा बताओ? फोर्स इनटू dx हो जाएगा। कौन हो जाएगा? समझ में आया क्या? सिंस वी नो दैट, हटाओ इसको, हो गया, ले दो, थैंक यू। चलो ऊपर का हटाते जाता, नीचे का रहने देते, ठीक है। चलो अब सिंस a into dx, a into dx क्या हो जाएगा रे? इसमें dv कहाँ है? दिख रहा है क्या कहीं पे? इट मींस dv इज अ स्मॉल चेंज इन वैल्यू, ये तो हमें पता है क्या नहीं? है ना? तो अगर इसको उल्टा फिर की जाए तो मान के लो सिंस a इज इक्वल टू dx इक्वल टू dv अगर मैंने दे दिया, ठीक है, स्मॉल चेंज तो है ये भी, बरोबर। तो a into dx into dv, इसमें dv क्या है?
स्मॉल चेंज इन तो वॉल्यूम में चेंज होगा, हो रहा है क्या? तो अपने पास जो फार्मूला था dw वाला, ठीक है, चेंज इन वर्क डन इक्वल टू प्रेशर इनटू क्या हो जाएगा, अगर फोर्स के साथ में dx आया तो प्रेशर इनटू एरिया ऑफ dx। जब तो f इनटू dx ले लिया था ना नीचे में, तो अभी प्रेशर के साथ कौन आएगा, प्रेशर इनटू वैल्यूम मतलब चेंज इन वैल्यूम, चेंज इन वैल्यूम d, समझ में आया? प्रेशर का वैल्यूम आ रहा था ना, बरोबर, फोर्स के साथ में स्मॉल चेंज आ रहा था उसमें, ठीक है। चलो तो अपने पास में क्या आया भाई, स्मॉल चेंज इन वैल्यूम का व्हाट वी गेट, ये आ गया अपने पास d into v, ठीक है। सो thus the total work done by the gas when it expand from initial value, मतलब यहां पे लिख दूं मैं पूरा का पूरा, ये हो गया ना, चलिए यहां पे लिखते हैं, thus the total work done by gas when it expand, क्या हो रही है जब वो एक्सपांड हो रही है फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम वी आई, ठीक है, फ्रॉम इनिशियल वैल्यू वी आई टू द फाइनल वैल्यू क्या रहेगा, वी एफ, राइट, टू द फाइनल वैल्यू वी एफ, क्या मिला अपने को, W चेंज इन है मतलब इंटीग्रेशन आएगा, स्मॉल अमाउंट है, इंटीग्रेशन इनिशियल नीचे देते हैं, फाइनल तो VF कहाँ रहेगा, ऊपर में रहेगा, और इधर फार्मूला क्या मिला, P इनटू क्लियर, तो ये क्या मिल गया अपने को, फाइनल, ठीक है, किसका, अब इसमें भी प्रेशर केसेस आएगी, क्या आएगी, स्पेशल केसेस, प्रेशर नहीं, वो हिचकी आ रही इसलिए मैं बोला वैसे, कौन सी आएगी, ठीक है, एक मिनट यार, चलो डायग्राम के थ्रू समझोगे इसको एक बार, समझ गए, डायग्राम के थ्रू भी समझा सकता हूँ, एरिया इनक्लोज क्या होता है वैसे, बताओ, डायरेक्ट ऐसा लिख दो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा लिखने, अगर ये डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है सो फाइनली वर्क डन ही निकाला, ठीक है, पहला इंटीग्रेशन कौन था, ठीक है, मतलब चेंज इन वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, P into dV, ये भी लिखा तो भी चलता, ऐसा लिखा तो भी चलता, समझ में आया क्या, बोथ आर सेम, ठीक है। एरिया इनक्लोज अंडर पीवी कर्व, इसके बाद में कुछ आते हैं, इसके कौन से आते हैं, इसके लिए डायग्राम बता के देता हूँ, ठीक, ये डायग्राम बना देना, ये सारी चीजें भी उस डायग्राम से समझ में आ जाएगी, आप छोटी सी बना दो, एक ऐसा कंटेनर बना दो, ठीक है, फर्स्ट कंटेनर रेड पिन दे दिया साथ में, एक ऐसी लाइन, 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 एक लाइन में आना भाई, अंशु समझ रहा है क्या, ठीक है, चलो यहाँ पे दे दो प्रेशर, वैल्यूम और टेम्परेचर P1 V1 T1, इनिशियल है ये तीनों, ठीक है, या फिर प्रेशर, वैल्यूम, एक कॉमा दे दो, एक कॉमा कॉमा दे दो, ठीक है, वन लिखते नहीं है हम वैसे, ठीक है, क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, ये जो है, ये जो इसमें मान लीजिए पानी है, गैस है, ठीक है, जो भी, ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया dx, कौन हो गया, dx मतलब क्या था, स्मॉल चेंज, ठीक है, किसके अंदर हो रहा था, बताओ जल्दी, तो ये कौन हुआ फिर अपना पिस्टन, जो गैस के कारण मूवेबल पिस्टन, डबल डबल डबल, ठीक है, उसके बाद ये कर्व बनाएगा, ऐसे क्या बनाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर वैल्यू की बात हो गई है, ठीक है, तो इधर रहता है प्रेशर, इधर रहता है
वॉल्यूम, ठीक है। अभी एक ऐसा है, मान के चलो ऊपर में जब गए और नीचे में गया तो ऐसे, ठीक है। अभी इनक्लोज कर्व आएगी कैसी आएगी क्या, जब जा रहा है मूवेबल है ना, बरोबर। तो ये क्या रहेगा, इसको भी फाइनल ले लो, अरे वॉल्यूम इनिशियल ले लो, कि इनिशियल पे कम रहेगा ना, जब प्रेशर देगा तो ज्यादा, बरोबर है क्या। उल्टा कर दो, डिपेंड ऑन द गैस कंडीशन, ठीक है। वी फाइनल वी इनिशियल, ठीक है। वी इनिशियल वी फाइनल बरोबर था, ठीक है। डिपेंड ऑन द कंडीशन, ठीक है। तो ये क्या बन गया अपने पास में, एक कर्व बन गया, ठीक है। ये क्या था, वॉल्यूम चेंजेस, ये क्या था, प्रेशर चेंजेस, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सी कर्व है ये, एरिया इंक्लोज बोल देंगे हम, क्या बोल देंगे, एरिया इंक्लोज। कर्व बोलने से अच्छा है वी कैन से एरिया इंक्लोज, ठीक है। डेरिवेशन समझ में आ गया, ठीक है। इसके साथ ये डायग्राम भी निकाल दोगे तो वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ चीजें हैं जो मैं बता देता हूँ। पहला है ग्राफिकल मीनिंग, इसका देखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो वो आता है प्रेशर वॉल्यूम कर्व में, किस में आता है, प्रेशर वॉल्यूम का इसको प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ भी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन उसका, ठीक है। इसके साइन रहते हैं, पॉजिटिव वर्क मतलब प्लस W और नेगेटिव वर्क मतलब माइनस W। जब गैस एक्सपांड होती है क्या होती है, चलो ऐसा बताने से अच्छा मैं ऐसा बता, ओरली ज्यादा बताऊंगा तो दिमाग के ऊपर जाएगा, ये ठीक है। निकाल लोगे साथ में इसके, ये तुम्हें न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा, ठीक है। देखो साइन कन्वर्जन देखो, ठीक है। प्लस W मतलब पॉजिटिव कौन, और ये नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। वर्क डन है, इतना पता है, ठीक है। पॉजिटिव वर्क बोलो, नेगेटिव वर्क बोलो, उससे अच्छा, ठीक है। ये कब होगा, व्हेन गैस एक्सपांड, कब होगा, गैस एक्सपांड, जब गैस एक्सपांड होगी। ये कब होगा, गैस उसका अपोजिट ही होगा ना, ठीक है। अब मेरे को बताओ इसमें वॉल्यूम बड़ा रहेगा इनिशियल वाला या फाइनल वाला, ऊपर वाली कंडीशन में। टाइम से के साथ कमेंट बॉक्स में डाल देना और अभी भी बताओ। वॉल्यूम फाइनल बड़ा होगा या इनिशियल बड़ा होगा, कितने लोग को इनिशियल लगता है, रेजो हैंड्स, सोचो थोड़ा सा, कितने लोग को फाइनल लग रहा है। वो जो डेरिवेशन आया था ना उसके हिसाब से, स्मॉल चिन्ह, मयूरी को फाइनल लग रहा है और अभिजीत को और 3 इनिशियल, ठीक है। VF बड़ा रहेगा as compared to VR, क्यों हुआ ऐसा, it does work on the surrounding, ठीक है। इसमें सराउंडिंग। सेकंड कंडीशन में बताओ क्या होगा, नेगेटिव में वी इनिशियल V इनिशियल बड़ा मतलब V फाइनल छोटा रहेगा, ऐसा बोलना है। V फाइनल क्या होगा, छोटा होगा, इससे V इनिशियल से, क्यों, just because of the work done on gas, ठीक है, बोल सकते हैं। उसके बाद में कुछ प्रोसेसेस है, आइसोथर्मल था आपका, आइसोबैरिक था और एडियाबैटिक था, बरोबर। स्पेशल केसेस में इसके भी फार्मूले चेंज होंगे ना, अभी जैसे उसमें हो रहे थे, पीवी था, प्रेशर कांस्टेंट था, तो क्या क्या फार्मूले आते हैं ये हम देख रहे हैं। क्या देखने वाले हैं हम, स्पेशल केसेस के कुछ फार्मूलेस, ठीक है। आइसोथर्मल में क्या होता था रे, टेंपरेचर कांस्टेंट, कौन कांस्टेंट था भाई साहब, टेम्परेचर कांस्टेंट था। तो क्या मिला था फिर हमें एट द एंड, पीवी कांस्टेंट मिला था, बराबर। क्या, तो यहाँ पे W इज इक्वल टू nRT तो है, बट इधर क्या होगा, इंटीग्रेशन के साथ लॉग ले लो IN, ठीक है, ठीक है। क्या होगा, वॉल्यूम फाइनल अपॉन वैल्यू इनिशियल, ठीक है। किसमें आएगा ये, आइसोथर्मल में। आइसोबैरिक में क्या होगा, P कांस्टेंट था क्या, और V कुछ कर रहा था उसमें, V अबे आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट था, प्रेशर कांस्टेंट था, इतना पता है। चलो तो O W इज इक्वल टू क्या है, P इन ब्रैकेट किसमें से कौन माइनस होगा, फाइनल में से इनिशियल, वॉल्यूम फाइनल में से वॉल्यूम इनिशियल में, किसमें हो रहा है ये, आइसो
बेरिक में, आइसोबारिक वाला, ठीक है, ये प्रोसेसेस है, ठीक है। उसके बाद थर्ड कौन है? आइसोचोरिक एडिबेटिक, डायबेटिक। क्या होगा इसमें? W इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? नो हीट एक्सचेंज होता है इसमें, होता है क्या? मतलब Q इज इक्वल टू 0, बरोबर है क्या? Cp अपॉन C, डायबेटिक इंडेक्स, मतलब क्या होगा? इनिशियल में से फाइनल मैनेज होगा कौन? प्रेशर और वॉल्यूम। क्या होगा? इनिशियल तो ये क्या होगा? W इज इक्वल टू Pi माइनस, सॉरी, Pi Vi माइनस, बोलो, P फाइनल वॉल्यूम फाइनल, ठीक है। अपॉन में कौन आएगा? एडियाबेटिक इंडेक्स को डायरेक्टली कैसे लिखते हैं? एक साइन से गामा, ठीक है। ये ठीक है ना? या ज्यादा लंबा ऐसा करा करो तो समझ में आएगा, ठीक है। गामा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको तो एनआरटी लिखते हैं, बरोबर, प्रेशर वॉल्यूम के साथ वाले फार्मूले को। तो टेम्परेचर क्या होगा? इनिशियल में से फाइनल माइनस होगा। क्यों होगा? टेम्परेचर इनिशियल में से टेम्परेचर फाइनल माइनस होगा, ठीक है। और अपॉन में कौन आया हमेशा? ठीक है, क्लियर है? गामा तो पता है, डायबेटिक इंडेक्स Cp अपॉन Cv, क्लियर है? तो कंक्लूजन क्या निकला अपने पास में? डायरेक्टली द वर्क डन बाय द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसको? is directly related to, not proportional to, is directly related to the pressure and the volume change and okay, और calculated from the area under the PV, pressure volume graph। किससे कैलकुलेट किया हमने? प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है। चलो उसके बाद वो एनआरटी के फार्मूले में पता है क्या? पहले इनिशियल में जैसे एनआरटी वाला फार्मूला है ना, इसके पहले एक वैल्यू लगती है, पता है? 2.303, पता है ना? चलो इंटरनल एनर्जी के बारे में पता है? आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर होता है, ठीक है। क्या होता है? फाइनल टेम्परेचर, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 रहेगा, ठीक है। आइसोबैरिक में इंटरनल का काम ही नहीं, आइसोबैरिक में N इज इक्वल टू फाइनल अपॉन 2 रहेगा, ठीक है। चलो तो हो गया। अभी पॉज करना, 1 मिनट के लिए पॉज करना।